आज शाम एक वीडियो आया जिसमें एक बहुत गरीब इंसान रोड पर मरे हुए कुत्ते का मांस खा रहा था। इतनी ज़्यादा गरीबी क्यों है दुनिया में? ये वीडियो शेयर करके मुझे एक बच्चे ने पूछा, सर क्या गरीबी का कोई इलाज नहीं है? हम जब सीरियसली किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो समझ जाएंगे। अगर हम केवल इमोशनल होना चाहते हैं तो हम इमोशनल हो जाएंगे। अगर हम केवल कंप्लेन करना चाहते हैं तो कंप्लेन कर लेंगे। सचमुच में गरीबी क्या है? कारण क्या है गरीबी का? सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये पूरा का पूरा जो दुनिया है ये एक फ्लूइड स्टेट में है, ये बदलती हुई स्टेट में है। आज से 200 साल पहले जिस तरह से दुनिया थी उससे कहीं अलग आज दुनिया है, और आज से 2000 साल बाद जो दुनिया होगी वो काफ़ी अलग होगी। आजकल हम लोग अपने नए जगह शिफ्ट हो गए हैं। हम लोग का स्टडी सेंटर का ग्राउंड फ्लोर रेडी हो गया है। मैं उसी कमरे में बैठा हूँ और ऊपर सेकंड फ्लोर की और ऊपर मज़दूर अभी भी काम कर रहे हैं। 3-4 मज़दूर आते हैं, पेंटिंग का काम चल रहा है और ज़मीन में जो पत्थर लगते हैं उसका काम चल रहा है। मैं जब दिन में पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर तो मज़दूरों के गानों की आवाज़ चलती है। उसमें वो लोग कुछ गाने चलाते रहते हैं। वो ऐसे गाने हैं जो आमतौर पे मैं अपने घर में नहीं सुनता हूँ। अगर मंजू वो गाने लगाती है तो भी मैं उसको मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने में या मेडिटेट करने में थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो मैं उसको पोलाइटली बोल देता हूँ, बेटा हेडफोन लगा के सुन ले, या जब हम लोग घर से बाहर जाएँ तब तुम सुने। लेकिन उसको अच्छा लगता है और वो मज़दूर ऊपर जो काम करते हैं उनको भी अच्छा लगता है। एक सिंपल सी बात तो ये है कि एक आदमी जो गरीब है उसके पास वो स्किल नहीं है जो स्किल एक पैसे वाले के पास है। चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई प्रोफेशनल हो, चाहे कोई डॉक्टर इंजीनियर हो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, उन सब ने उनको ज़िंदगी ने मौका दिया कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर के अपने स्किल डेवलप कर सके, और उस स्किल की बहुत वैल्यू है मार्केट में, इसलिए उनको ढेर सारे पैसे मिले। लेकिन बेचारे गरीब उस पढ़ाई को नहीं कर पाए हैं, वो स्किल डेवलप नहीं कर पाए हैं। लेकिन कुछ न कुछ तो स्किल डेवलप कर पाए हैं। जैसे पेंटर पेंटिंग कर रहा है, मज़दूर मज़दूरी कर रहा है, लेकिन उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। आज से कई 100 साल पहले फ़िज़िकल स्किल की बहुत वैल्यू थी, आज भी है। लड़ाई झगड़े में, मारपीट में दुनिया बदलती जा रही है। जिन चीज़ों की वैल्यू आज से 200 साल पहले थे आज नहीं है। आज से 200 साल पहले बहुत सी ऐसी कंपनीज़ नहीं थी जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर कंपनी कह सकते हैं। 50 साल पहले भी नहीं थी, इवन 20 साल पहले भी ढेर सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ नहीं थी। ये तो स्किल ही नया डेवलप हुआ है। तो दुनिया बदलती जा रही है। वो इसको समझिए, गरीबी का कारण क्या है? अगर आप सीरियसली इसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ के लिए सोचिएगा, दूसरों के बारे में मत सोचिएगा। मैंने कहा है ना, जब आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे तो आपकी वजह से बहुत से लोगों की लाइफ बदलेगी। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ों को पकड़ करके दुनिया में क्वेश्चन पकड़ के रखेंगे जो आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे आपका सवाल है कि गरीबी क्यों है दुनिया में। अभी भी जो वायरल वीडियो आया है उसके बारे में मैंने थोड़ा समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो पता चला कि वो अब उसको खोज रहे हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खोज रहे हैं उस बंदे को, उसको हेल्प करने के लिए, लेकिन अब वो अवेलेबल नहीं है। वो एक घटना थी। एक कड़ी दोपहर में एक गरीब इंसान इतना भूखा था कि उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, तो एक बेचारे एक मरे हुए कुत्ते का मांस खा रहा था। एक और क्वेश्चन हमारे मन में उठना चाहिए इसी के साथ कि हमारे रोड्स कैसी हैं, उस जिंदा कुत्ते को मरना पड़ा। एक और बात पर हमारा शायद ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि हम तो इंसान हैं। इंसान केवल इंसान के बारे में सोचता है कि वो कुत्ता भी तो मरा है। तो अपने आप से पूछिए कि क्या है ये दुनिया, क्या है ये? इंसिडेंसेस हैं, फ्रीक्वेंसीज़ हैं, और ये फ्रीक्वेंसीज़ बदलती रहती हैं, लेकिन इसका बदलाव बहुत स्पेसिफिक तरीके से होता है। ये होता है ग्रॉस से सटल की तरफ। फ़िलहाल जो अभी एवोल्यूशन चल रहा है, ये पूरा का पूरा दुनिया एक चक्र के रूप में चल रहा है, एवोल्यूशन और डिवोल्यूशन का चक्र। अभी आप शायद इसको ना माने, बट कभी न कभी भविष्य में साइंस उसको मानेगी। तो उस एवोल्यूशन के चक्र में पूरी की पूरी दुनिया जो भी चीज़ें ग्रॉस हैं, भारी हैं, खुरदुरी हैं, उससे जा रही हैं सरल की तरफ। और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो भी चीज़ें सूक्ष्म हैं उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्या मतलब है सूक्ष्म? सूक्ष्म है, देखिए अभी हम एक मज़दूर मज़दूरी करता है तो वो फिज़िकल बॉडी का काम करता है, उसको एफ़र्ट लगाना पड़ता है।
लेकिन वहीं पर कोई आदमी सॉफ्टवेयर में कुछ कोडिंग करता है तो वो केवल माइंड का यूज़ करता है। कोई आदमी अगर गाना गाता है तो वो अपनी आवाज़ का यूज़ करता है। तो ये जो एक्टिविटी है, ये चूँकि फिज़िकल बॉडी का इस्तेमाल कम होता है, माइंड का या आवाज़ का यूज़ होता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सूक्ष्म है, ये बहुत ग्रॉस है। तो जैसे जैसे आपको ये समझ में आएगा कि सूक्ष्मता का ज़्यादा वैल्यू है आज की दुनिया में, वैसे वैसे आप सूक्ष्म चीज़ों को करना सीखना जान जाओगे। अब अपने आप में ये चीज़ बड़ी मुश्किल थी। बचपन में मुझे पिताजी पढ़ाया करते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, तो बड़ी गुस्सा आती थी, बिकॉज़ सूक्ष्म चीज़ें सीख पाना रिलेटिवली मुश्किल है। अब तो स्कूल्स हो गए हैं, बच्चों को रटा दिया जाता है, भाषा सिखा दी जाती है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर बच्चों को ये माइंड की चीज़ें सीखना ये मुश्किल है, बिकॉज़ उसमें एक ग्रॉसनेस नहीं है। छोटा बच्चा भी हाथ पैर हिला हिला के कुछ न कुछ स्किल सीख लेता है। मज़दूर छोटे बच्चे की तरह ही होते हैं जब काम करना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ जो ठेकेदार जी हैं बताते हैं, वो 11 साल की उम्र में उन्होंने मज़दूरी करना शुरू कर दिया था। फिर करते करते वो मिस्त्री बने, मिस्त्री से आज ठेकेदार बन गए हैं, और उन्होंने लखीमपुर में 1000 से भी ज़्यादा मकान बनाए हैं। तो ये जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो देख देख करके, प्रैक्टिस कर करके सीखी जा सकती है, लेकिन वहीं पर जो मेंटल एक्टिविटी है, सूक्ष्म एक्टिविटी है, उसको सीखना काफ़ी मुश्किल है। और यही वजह है कि दुनिया में गरीबी है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम आप नहीं जानते, लेकिन वो लोग एक तरफ मजदूरी करते हैं और एक तरफ पढ़ाई करते हैं। सब नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं। पढ़ाई क्या है? वो मेंटल एक्सरसाइज है, एक सटल एक्टिविटी है। हम फिज़िकल वर्क भी जब करते हैं, जब पेंटिंग कर रहे हैं तो अपने घर के कमरों को, दीवारों को, या मजदूरी कर रहे हैं तो ईंट पत्थर गारा सीमेंट को उठा उठा के वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे हैं या एक स्किल को, मेंटल स्किल को डेवलप कर रहे हैं, तो हम उसी चीज़ को जो हम फिज़िकल लेवल पे उठा करके वहाँ रखते हैं, हम मेंटल लेवल पे कुछ नॉलेज को अपने दिमाग में स्टोर करके फिर कहीं और पहुँचाते हैं। अब अपने आप को सवाल ये पूछना है कि इतनी ज़्यादा गरीबी क्यों है? क्योंकि ये फिज़िकल वर्ल्ड, मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर आप अपने आप को किसी गरीबी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर प्लेजर देने के लिए नहीं भेजी है। लाइफ ने आपको कुछ सिखाने के लिए भेजा है, और लाइफ आधी अधूरी नहीं है। हम और आप उसको केवल एक जन्म और एक मृत्यु के बीच में देखते हैं किसी इंसान को, लेकिन एक लाइफ बहुत लंबी है, कई जन्मों का, पहले का और बाद का एक चक्र है, और उस चक्र में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हर बंदा इस दुनिया में जो कुछ भी करने आया है, उसके करते करते उसको सीखना है। इससे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है कि किसी आदमी को रोड पर चिलचिली धूप में एक कच्चे मांस को खाना पड़ा, कुत्ते को खाना पड़ा। जस्टिफाई नहीं होता है। ये केवल हमारे इस दुनिया का लेवल ऑफ सेंसिटिविटी बताता है। अभी भी एज ह्यूमंस हम उतने इवॉल्व नहीं हुए हैं कि हर किसी को हर कुछ मिल सके। हमसे भी ज़्यादा अगर हर किसी को हर कुछ नहीं दे सकते, तो कम से कम पानी और भोजन, ये बेसिक चीज़ें हम प्रोवाइड करा सकते हैं। नेचर ने इतना तो कर दिया है कि हम सबको हर जगह पर हवा दे दी है, पानी के ढेर सारे स्रोत हैं, लेकिन फिर भी पूरी ह्यूमैनिटी को अभी भी इवॉल्व होना है। इतना इवॉल्व होना है कि हम में से बहुत से लोग मिल करके, जुट करके संसाधन डेवलप कर सकें, दूसरों को हेल्प कर सकें, लेकिन फिर भी हम नेचर के बियॉन्ड नहीं जा सकते। नेचर ये जानती है कि हर डिवाइन फ्रैगमेंट, हर बंदा जो धरती पर आया है, उसको कुछ ख़ास चीज़ सीखनी है और किसी ख़ास एक्सपीरियंस से ही सीख सकता है। मैं अपने आप से पूछ रहा था कि जो मज़दूर ऊपर गाना चला रहे हैं, वो बड़ा सेंशुअल सा गाना था जिसमें खूब सेक्स की बातें चल रही थी, और तो वो बच्चा उसको एंजॉय करता है। वो जो पेंटर था, वो मज़दूर उसको एंजॉय करता है। मैं जब उसको सुन रहा था तो मैं हट करके दूसरे कमरे में जाकर के एक दरवाज़ा बंद करके अपने स्टडी को करने की कोशिश कर रहा था। ये भी नहीं बोल पा रहा था कि बंद कर दो, बिकॉज मुझे दिख रहा था बेचारा वो काम कर रहा है, तो उसको एक तरह का स्ट्रेस बस्टर चाहिए। लेकिन इसकी वजह से उसकी गरीबी तो दूर होने वाली नहीं है। वो दिहाड़ी पे काम करता है, 500-600 रुपये एक दिन में कमाता है। जिस दिन काम करेगा उस दिन पाएगा, जिस दिन काम नहीं करेगा उस दिन नहीं पाएगा। पेंट करते करते केवल पेंटिंग सीखेगा, गाना सुनते सुनते केवल गाना सुनना सीखेगा। लड़ाई करते करते हम लड़ाई सीखते हैं, हम गाली गलौज करते करते हम गाली गलौज सीखते हैं। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, अगर आप किसी गरीबी के थ्रू गुजर रहे हैं, कि आप अपने टाइम को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम केवल कंज्यूम करने में अपने आप को खर्च कर देते हैं। अगर आप दूसरे को देख रहे हैं, किसी इंसान को देख रहे हैं, और आपको दिख रहा है कि वो आदमी अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है, तो कम से कम आप अपने टाइम के लिए और कॉन्शियस हो जाइए। ये दुनिया एक ऋतु की तरह है, मौसम की तरह। जैसे
बारिश में सब चीज़ हरा हो जाता है, मौसम है ना। ऐसे ही इस दुनिया में सीखने का मौसम है। कुछ बहुत चिलचिली धूप की तरह है, गर्मी की तरह है, हार्श है, और कहीं पर बड़ी सुविधाजनक है। लेकिन इस चीज़ को अच्छे से जान जाइए कि हर बंदे का अपने अंदर का लर्निंग का प्रोसेस उसके अपने पास है। अगर हम और आप चाहें तो ख़ुद को सिखा सकते हैं। किसी गरीब इंसान को देखें तो आपको जो भी कर सकें करें, लेकिन आप जान जाइए कि गरीबी अलग अलग तरह की होती है, और सबसे बड़ी गरीबी होती है हमारे अपने अंदर की गरीबी और अपने सेल्फ की गरीबी। बिकॉज़ फिज़िकल वर्ल्ड में हम जो कुछ भी कर दें, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। फिज़िकल वर्ल्ड अपने आप में वल्नरेबल है। चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे धरती हो, वो सब का सब ख़त्म होने के लिए बनी हुई है, वो फिज़िकल है। इस चीज़ को जानकर समझ करके हमको अपने आप से पूछना होगा कौन सी चीज़ है जो हमारे अंदर में हमको, अपने इंडिविजुअल को गरीब बनाती है। पैसे रुपए की नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड की, एक ऐसी स्टेट जिसमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, कोई डिप्रेशन नहीं होता, कोई किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती, फिज़िकल बॉडी के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं होती, जिसको लोग मेडिटेशन कहते हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को देख करके दुखी होते हैं, गरीबी को देख करके दुखी होते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को एक फ़िज़िकल बॉडी को के लिए, एक फ़िज़िकल इवेंट के लिए इमोशनली प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके अगर आंसू बह रहे हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप सेंसिटिव हैं, लेकिन उस सेंसिटिविटी को आपको यूज़ करना है अपने अंदर जाने के लिए। कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए, जिसको भी आप हेल्प कर सकते हैं, जो भी हेल्प कर सकते हैं करिए। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी है कि आपको और आपके जैसे ढेर सारे लोगों को इस फिज़िकल वर्ल्ड में आना ही ना पड़े। जो इस तरह की घटनाओं को देख करके उसको अभी भी लग रहा है कि नहीं, फिज़िकल वर्ल्ड में हमको आना चाहिए और इस फिज़िकल वर्ल्ड को और बेटर कर दें, तो आप एक इल्यूशन को जन्म दे रहे हैं, एक नए इल्यूशन को जन्म दे रहे हैं। ये दुनिया अपने आप में बहुत वायलेंट है, बहुत कम है, बहुत अधूरी है। इस दुनिया को देखिए ध्यान से और अपनी अटैचमेंट को ख़त्म करिए। इस फिज़िकल के साथ जो अटैचमेंट है उसको ख़त्म करिए। ये कोई लेक्चर नहीं है। देखा आपने, अब सरकार भी उस बंदे को खोज रही है। कितने गरीब है दुनिया भर में, लेकिन हम सब चीज़ों से जुड़ते हैं या अलग होते हैं अपनी सेंसिटिविटी की वजह से। हमको जो चीज़ें प्रभावित करती हैं हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिशियंस जिस जगह से जीतते हैं उस जगह की रोडें बनवा देते हैं, स्ट्रीट लाइट लगा देते हैं, वहाँ कॉलेजेस खोल देते हैं, कंपनीज डाल देते हैं, लेकिन जहाँ पर वो अपने आप को कनेक्टेड महसूस नहीं करते, सेंसिटिव महसूस नहीं करते, वहाँ पर लावारिस की तरह छोड़ देते हैं। तो उस बंदे की, चाहे वो बड़ा सा बड़ा नेता हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कुछ भी हो, जिस चीज़ से उसको टच नहीं होता, जिस चीज़ को के प्रति उसके अंदर में सेंसिटिविटी नहीं होती, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसको चेंज करने के लिए कुछ करता नहीं। इसीलिए इसी को हम लोग बोलते हैं स्वार्थ। जिस चीज़ में हमारा स्व है उसी को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। स्वार्थ का उल्टा क्या है? परमार्थ नहीं है। स्वार्थ का उल्टा है स्व को जानना, जहाँ पर स्व बचता ही नहीं है। आपके घर के सामने अगर ऐसी कोई घटना होती है तो ज़रूर हेल्प करिए, अगर आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये न्यूज़ पहुंचती है तो उस न्यूज़ को सुनिए और उसको मेडिटेशन बनाइए। अपनी गरीबी को, अपने माइंड के ग्रॉसनेस को, ये दुखी होना, रोना, ये कोई समझदारी नहीं है। समझदारी है डेप्थ में जाना, ये सवाल पूछना कि दुनिया, अपने अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया और बेहतर कैसे हो सकती है। बिकॉज़ गरीबी बहुत तरह की है। अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो क्या पता आप कोई नई डिस्कवरी कर दें जिसके ज़रिए दुनिया में ढेर सारा भोजन हो, या आप कोई ऐसी पॉलिटिकल लीडर की शुरुआत कर दें, आप कोई मूवमेंट की शुरुआत कर दें जिसमें आप ढेर सारे लोगों को हेल्प कर सकें। या हो सकता है आप कुछ एक ऐसा एक रेवोल्यूशन लेकर आ जाए जिसमें हम नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाए, जिसमें सबको सब कुछ मिल सके। तो अपनी इमोशंस को इंटेलिजेंस बनने दीजिए। अगर केवल आप, दुनिया में कोई भी रेवोल्यूशंस दुखी लोगों ने नहीं किया है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों ने नहीं किया है। सारे रेवोल्यूशंस उन लोगों ने किए हैं जो देख करके कॉन्टेम्पलेट कर पाते हैं। टाइम ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि ये दुनिया परफेक्ट है, हर चीज़ परफेक्शन के साथ बनी हुई है। बिकॉज़ ये एजुकेशन की दुनिया है, ये एक स्कूल है हमारे लिए। यहाँ पर हर बंदा कुछ न कुछ सीखने आया है और हम और आप केवल उसको पॉजिटिवली हेल्प कर सकते हैं, उसके साथ और कुछ नहीं कर सकते। आपका अपना रोल क्या है इस गरीबी के प्रति?
अपने आप से पूछिए, किसी और से मत पूछिए। कोई और आपको बताएगा कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें हेल्प करना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए। नहीं, अपने आप से पूछिए कि अगर ये दुनिया इतनी ज़्यादा वल्नरेबल है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, तो मैं कहाँ, क्यों, कब, मेरा जन्म किस लिए हुआ है इस दुनिया में। इसको अंदर में जाने के लिए, गहराई में जाने के लिए यूज़ करिए, हर घटना को यूज़ करिए अपने अंदर जाने के लिए। नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।